ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुणत्रय विभाग योग अध्याय 14 जिसको हम निरंतर ले रहे हैं। अगले क्रम का वृतांत 13वें श्लोक से आगे का है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण एवं इंद्रियों को अप्रकाश एवं कर्तव्यों के प्रति अप्रवृत्ति और प्रमाद निंदा आदि अंतःकरण की मोहित वृत्तियां ये सब उत्पन्न होती हैं। और हे अर्जुन, जब ये जीवात्मा सत्व गुणों की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम मार्ग करने वाले अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि के लोगों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु प्राप्त होने पर कर्मों में आसक्ति वालों मनुष्यों में पैदा होता है तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति मूढ़ योनियों को प्राप्त होता है। अब इसका विश्लेषण समझने का प्रयास करते हैं। तमोगुण के बढ़ने पर क्या होगा? जीवन में अप्रकाश और अंधेरा प्रतीत होने लगेगा। अब देखिए, अभी तक हमने जो समझा था वो ये था कि आध्यात्मिक ज्ञान ने सर्वदा ये घोषित किया है कि भीतर एक परम ज्योति सर्वदा प्रज्वलित है सभी की। फिर क्या कारण है तमोगुण के बारे में ये कहा गया कि चारों ओर अंधकार और अप्रकाश ही दिखाई पड़ता है? तो ऐसा न समझें कि तमोगुणी व्यक्ति के अंदर वो परम ज्योति जो ज्वलित है वो नहीं हो रही है। ना, वो उसी तरह से रही है जैसा भगवान ने बताया था, प्रत्येक के अंदर हो रही है। मगर जब हम भीतर देखते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा आभासित होता है। क्यों? ज्योति तो जल रही है मगर तमोगुणी तपस से घिरी होने के कारण हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तो तमस की जो है, तमस है तमोगुणी तमस माने अंधेरा। वो चारों तरफ ज्योति के इस तरह से घिरा हुआ है कि जब तमोगुणी प्राणी अपने भीतर देखता है तो उसे सिवाय अंधेरे के और कुछ नजर नहीं। तो देखिए, जीवन में छोटे छोटे प्रयोग से अगर हम समझें तो बहुत आसानी से कुछ बात समझ आ सकती है। जैसे आप विचार करें, आप किसी वाहन से जा रहे हैं और उसी समय आप देखते हैं कि सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब राह में एक्सीडेंट के कारण कोई पड़ा है तो आपकी बुद्धि क्या कहेगी उस समय? बुद्धि ये कहेगी कि चलो क्या लेना देना, समय नहीं है, पुलिस का लफड़ा हो जाएगा, हॉस्पिटल जाओ, 10 सवाल करो और हमारा समय भी काम रुक जाएगा जो है, और हम चलते हैं आगे। और दूसरी बुद्धि ये भी हो सकती है कि आप सब छोड़कर रुक सकें, घायल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाएं और ये काम आप करें, उसकी मदद कर हॉस्पिटल ले जाएं, उसको बचाने का प्रयास करें। अब ये दोनों बातों में आप देखिए फर्क क्या होगा। यदि आप उसको हॉस्पिटल ले गए, आपने उसकी मदद की, उसके बाद यदि आप अपने भीतर थोड़ा सा देखें तो आपको अपने भीतर थोड़ी सी प्रकाश की किरणें का आभास होगी। ये निश्चित माने प्रकाश का अवतरण हो रहा है, ऐसा आपको एहसास होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? मात्र इसलिए कि तामसी वृत्ति को सात्विक वृत्ति में रूपांतरित होने लगी। आपके भीतर जो तामसी वृत्ति थी वो सात्विक वृत्ति में रूपांतरण होने लगी, इसलिए आपको हल्का सा प्रकाश का अवतरण अपने भीतर प्रकट होता महसूस होने लगे। क्या है? थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, मंदिर में प्रार्थना करने जाएं, निश्चित जाएं, सभी जाते हैं, मगर थोड़ा सा ये विचार कर लें कि यदि हमसे किसी का कुछ बुरा हुआ है तो पहले हम उसे ठीक कर लें, फिर मंदिर जाएं। अब सब यदि हमने किसी से कह दिए हैं तो चलो मंदिर जाने के पहले उसके पास जाकर उससे क्षमा मांग लेते, फिर मंदिर जाएं। तो प्रार्थना में अगर आप ऐसा करने के बाद यदि प्रार्थना में जाएं, उतरेंगे मंदिर जाकर, तो आपको अपने भीतर एक विशिष्ट प्रकार का प्रकाश का अनुभव।
ये कुछ ऐसे अनुभव है जो आप चाहें तो हर क्षण जीवन में कर सकते। देखिए, क्रोध से भरा मन, यदि हमारा चित्त क्रोध से भरा है, अंधकार देखेगा हमेशा, भीतर देखेगा। अगर आपका चित्त तनावग्रस्त है, उद्विग्न है, क्रोध से भरा है, तो आप अपने भीतर देखेंगे तो आपको अंधकार ही प्रतीत होगा। करुणा और दया से अगर आपका मन भरा है, तो जब आप अपने भीतर, स्वयं के भीतर देखेंगे, निश्चित मानिए आपका प्रकाश का। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम बड़ी आसानी से अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तमस से भरा व्यक्ति, देखिए तमस से जब भरा व्यक्ति है, कुछ ना करने के हजारों कारण बना लेगा, हजारों का, पूरी बुद्धि वो इसी में तो लगा देता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है तो सही जस्टिफाई करेगा उसको। क्या है, तो भाग्य की दुआ देगा, भाग्य भगवान की इच्छा है, जो होना है होगा, करके भी क्या कर लेंगे, होना तो वही है जो भगवान को करना है। तो ये सब वो क्यों कहता है? इसलिए नहीं कि भगवान पे उसको बड़ा भरोसा, वो करने से बचना चाहता है, इसलिए ये सब कहता है। ये तो सही है कि भगवान के कारण ये सब होता है, मगर अगर ये कोई सोच लेना वो, तो वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। और ये कोई आध्यात्मिक कारण से ये बात नहीं चला, वो स्वयं को बचाने के लिए ये सब कह रहा है। अरे यहाँ तक देखा गया है कि तामसी गुणों के व्यक्ति, अगर उनके भूखे पिता हैं, माँ को दवाई की जरूरत है, तो वो उसका प्रबंध ना करके क्या कहेगा, इनके भाग्य में ऐसे ही लिखा है बुढ़ापा भोगना, मैं क्या कर सकता। ये नहीं कि वो माँ बाप के लिए सेवा के लिए दवाई भोजन इत्यादि का प्रबंध करे, वही कहता भाई उनकी किस्मत है, पिताजी के भाग्य में यही लिखा होगा, वो मेरे करने से क्या होगा। ये जो है तामसी वृत्ति है, और हमेशा यही कहेगा, पूरी बुद्धि वो इसी में लगा देगा कि अपने को कैसे जस्टिफाई करना। धार्मिक सभा में वो कभी रुचि नहीं लेगा, तामसी व्यक्ति है, धार्मिक कभी नहीं लेगा, और प्रमाद में ही हमेशा फसीभूत होकर वो सारे कार्य करता है। मोहनी वृत्ति की बात इस श्लोक में कही गई। तो मोहनी वृत्ति का अर्थ है जहां मन ज्यादा लगे, मोहनी वृत्ति। तो तामसी व्यक्ति का मन मोहनी वृत्ति से घिरा रहता है, मतलब उसका मन कहाँ लगेगा, धार्मिक स्थल पर नहीं लगेगा, सत्संग में नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, शराब में, नाच में, काम वासना, जहां जागरण की जरूरत है। इन कृत्यों में जागरण की जरूरत नहीं है, तो मूर्छा चाहिए, अंधकार चाहिए। तो इसकी तरफ इसको भगवान ने मोहनी वृत्ति कहा, और उस ओर जाने का ही भाव उसका हमेशा प्रभावित होगा, हमेशा उसी ओर जाना। देखिए, भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम सबको कि अपने संपूर्ण जीवन में हमने जैसा जीवन जिया, उसका सारा का सारा निचोड़ जीवन के अंतिम क्षणों में अणुवित होकर हमारे सामने खड़ा हो। कुछ ना होगा कि अंतिम समय में आप गीता सुन रहे हो, अंतिम समय में भजन सुन रहे हो, कोई सब व्यर्थ। जैसा जीवन आपने जिया है, वैसा ही जीवन आपके सामने अणु के रूप में, छोटे रूप, सूक्ष्म रूप में, वही सब आकर खड़ा हो जाएगा। और तमोगुण जो है, जो व्यक्ति, उसने सारा जीवन में बिना होश में रहकर जिया है, निश्चित रूप से, तो मृत्यु के समय भी वो बेहोश हो जाए, उसको सत्संग और उसकी तो कल्पना ही न करे। रजोगुणी क्या है, मरते समय मन से भी क्रियाएं जारी रखे। जो रजोगुणी व्यक्ति आप कई बार अपन विवेचन कर चुके, हमेशा गति और दौड़ में ही लगा है, तो मरते समय भी कुछ ना कुछ उसकी क्रिया चलती रहेगी, सोचता रहेगा, ये करना वो करना। सतोगुणी जो व्यक्ति होगा, भगवान कहते हैं वो शांति और जागरूकता से भरपूर। देखिए, जरा विचार करें, हम कोई भी काम जीवन में जो भी करते हैं, पहले उसका निश्चित टारगेट होता है, आप उसको अच्छे से अच्छा करना चाहिए। मकान बनाएंगे, अच्छे से अच्छा, जितनी आपकी सामर्थ्य, कपड़े पहनेंगे, अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे, बच्चों को एजुकेशन अच्छे से अच्छा दिलाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होना सुनिश्चित है, उसको हम अच्छे से अच्छा करने की चाह रखते हैं, प्रयास करते हैं। एक बात जरा सोचो, इन सब कामों की तो घटना सामने वाले पर भी निर्भर है, मगर मृत्यु तो एक निश्चित घटना है, जो हमारे आपके सबके जीवन में निश्चित रूप से घटना है। वो मृत्यु अच्छी हो, उसके लिए हम क्या,
क्या क्या प्रयास हम ऐसे कर रहे हैं कि मृत्यु अच्छी घटे। बाकी तो हर चीजों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी घटे, मगर मृत्यु जो बिल्कुल सुनिश्चित है वो भी अच्छी घटे हमारी। तो बिना प्रयास के मृत्यु अच्छी घटना भगवान कहते हैं असंभव है। उसके लिए प्रयास करना ही होगा, तभी आप अच्छी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, जो अनिवार्य है, निश्चित है। क्या कहते हैं, स्वर्ग लोकों जो है, जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो शांत और जागरूकता से भरपूर होगा, वो स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होगा, बहुत सा सुख प्राप्त होगा। देखिए सुख की अंतिम परिणति क्या मानी गई, स्वर्ग मानी गई। सुख की अंतिम परिणति स्वर्ग कही गई। स्वर्ग की अवस्था सुख की अवस्था, सुख की अवस्था शाश्वत नहीं होती। भले स्वर्ग की परिकल्पना है, मगर सुख की अवस्था कभी शाश्वत नहीं होती। दुख तो उसके पीछे खड़ा ही रहता है। कोई भी संसार या कोई भी सुख ऐसा परिभाषित नहीं किया जा सकता जिसके पीछे दुख की छाया न खड़ी रहे। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। तो या तो आप दोनों को लेने से इनकार करें, एक को चाहते हैं तो दूसरा अपने आप आएगा। और भगवान ने ये कहा कि आनंद अंतिम है, आनंद शाश्वत है, अंतिम है। क्यों? कभी आपने विचार किया आनंद में इतना महत्व क्यों दिया? आनंद की विशेषता क्या है? सुख से ज्यादा बड़ा माना गया हमेशा आनंद, कई बार चर्चाओं में आया। तो उसका कारण मात्र इतना है कि वो आनंद दुख में भी यथावत रहेगा। सुख में तो है, दुख में भी आनंद रहेगा, यही उसकी शाश्वत, वो बदलता नहीं। अपन कई बार सोचते हैं आनंद का बड़ा महत्व है। आनंद का मतलब यही है कि आप दुख में भी आनंद का अनुभव कर सकते। क्यों? वो आनंद आप कब अनुभव करेंगे? आप कहेंगे कि ये तो बड़ा कठिन है। यदि आप दुख को प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मान लें, या प्रभु के द्वारा चलाई गई हमको तपाने की प्रक्रिया मान लें, या हमारे रूपांतरण के लिए प्रभु के द्वारा किया गया व्यवस्था मान लें, तो फिर आपका दुख भी आनंद का आभास देगा। यही गीता का रहस्य। तो शाश्वत है वो जो आनंद प्रविष्ट होगा, उसमें क्या है, फिर अगर आप दुखों को भी आनंद से प्राप्त करके जी सके तो भगवान कहते हैं फिर आपका पुनरागमन इस सृष्टि में नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। सतोगुणों की प्रतिभा संपन्न होते ही, सतोगुणों की संपन्न होते ही यही स्वर्ग में होता है। तो स्वर्ग में क्या है, तमोगुणों से भरा जो व्यक्ति है वो हमेशा मूढ़ योनि को प्राप्त होता है। देखिए कई बार ये बात कही गई, योनियां हम और आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं। हमारी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो जिस जीवन, जिस भाव में हमने जिया वो भाव उस पर आच्छादित हो जाता है, और उस भाव के आच्छादित होने से उसी प्रकार का गर्व हमको प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं तमोगुणी से भरा हुआ व्यक्ति मरने के उपरांत मूढ़ योनि को प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मूढ़ का अर्थ पशु होना नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं पशु योनि प्राप्त हो जाएगी, और विशेषता इस यहाँ पे सोचने समझने की है कि पशु मूर्ख नहीं होता है, मनुष्य मूर्ख होता है। आश्चर्य होगा इस सेंटेंस सुन के आप, मगर जरा विचार करिए, पशु संतुष्ट है, परिपूर्ण है, उसको आगे की गति, उच्च गति को प्राप्त करने का कोई न कल्पना है, न साधन है, न उसकी तरफ उसका कभी ध्यान जाने की बात है। मनुष्य मूर्ख इसलिए है कि सब कुछ व्यवस्था होने पर भी उस ओर बढ़ने के कदम नहीं बढ़ाता, इसलिए वो मूर्ख है। तो कितना बड़ा सिद्धांत है जो अपन सोचते हैं कि पशु मूर्ख होते, ना, वो कहते हैं पशु मूर्ख नहीं होते, मनुष्य मूर्ख। और रजोगुण से भरा प्राणी मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों में आसक्ति वाले परिवार में जन्म ले। जन्म बिल्कुल सुनिश्चित है। रजोगुण में अहंकार प्रकट होकर दिखाई देता है। रजोगुण में हमेशा अहंकार की प्रधानता होती है। तभी तो हम चीजों की तरफ दौड़ेंगे। ये पाना है, वो पाना है, छीनना भी पड़े, कष्ट भी देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें तो पाना ही है। ये रजोगुण। तो रजोगुण चाहता है, देखिए रजोगुण की एक बात और है, विशेष बात क्या है, रजोगुणी चाहता है सब उसकी तरफ ध्यान दें,
वो जो कुछ भी कर रहा है सारी दुनिया में उसकी वाहवाही, सारे लोग उसकी उपलब्धियों का जय जयकार कर रहे हैं। यही तो रजोगुण है। और अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है समाज उसकी तरफ, तो वो कोई ना कोई उपद्रव खड़ा कर देगा, कोई ना कोई क्रांति खड़ी कर देगा। ध्यान दे, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। आप ये देखिए क्या होता है। रजोगुणी तो है, ये पत्थर फेंक रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कुछ तो क्या है। एक व्यक्ति तो मैंने एक जगह पढ़ा था, वो पार्क में बैठा था, एक व्यक्ति चला जा रहा था, उसने बिना मतलब 2-3 लोगों को गोली से मार दिया। जब उससे पूछा गया, अरेस्ट हो गया कि भाई आप को क्या जरूरत पड़ी थी, आप क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका। बोले साहब मेरी ना अखबार में फोटो छपती थी, ना मेरा नाम की चर्चा होती थी, मैं इस बात का बड़ा इच्छुक था, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि कम से कम मेरी अखबार में फोटो छपती है, मेरे पूरा वृत्तांत छपता है। यहाँ तक रजोगुण हमसे दुष्कर्म करा रही है। और एक छोटी सी मनोरंजक बात सुनाते हैं। एक जगह ये जैसे आजकल होता है ना, जो लड़के बच्चा हमारा क्या करे, तो पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो ये जानने के लिए व्यवस्था की गई। एक कमरे में एक तलवार रखी गई, एक रामायण रखी गई और एक कुछ मुद्राएं रखी गई, 500 का, 1000 कुछ भी समझ। तो ये कहा गया कि एक एक लड़के को अंदर भेजा जाए, उसकी वृत्ति जैसी होगी वैसी चीज वो उठा के बाहर आए। मुझे कहा गया कि भाई देखते, कोई गया अंदर तलवार उठा लाया, इसमें छतरी के गुण, कोई रामायण लाया, बोले ये ब्राह्मणोचित कर्म वाला लगता है, कोई नोट लाया, बोले ये कोई व्यापारिक गतिविधि वाला लगता है। चलता रहा क्रम। एक बालक अंदर गया, उसने बड़ी विचित्र घटना, उसने सबसे पहले तो वो जो नोट रखा थे 500 के, उसको शीशे में डाले, रामायण ली, वो बगल में दवाई और हाथ में तलवार लेके बाहर आ गया। तो अब वो चकरा के बोले अब ये कैसा, इसको क्या कहोगे। बोले ये राजनेता बनेगा। ये क्या है, जीवन भर देखिए राम का नाम लिया नहीं, मरते समय भी आपको तिजोरियां ही दिखाई पड़ती। जीवन भी वह जगह है जहां मृत्यु को हम कमाते हैं, जीवन में ही कमाते हैं मृत्यु को। हम और आप सोच रहे हैं कि हम बड़ी कमाई कर रहे हैं, मकान बना लिया, कार खरीद ली, ये दुकान खोल ली, वो खोल ली, तो वो कमाई आपको दिखती है, मगर एक साइलेंट कमाई हो रही है जिसकी ओर आपको ध्यान नहीं जाता। वो आप अपनी मृत्यु को या तो कमा रहे हैं या मृत्यु को गंवा रहे हैं, कुछ ना कुछ कष्ट पाने की व्यवस्था आपको कर। फिर बाद में आप रोते हैं, जरे इतने बुरे दिन आ गए, घर से भूलिए, मगर ये तो आपने जीवन भर किया है कि हमें ये प्राप्त हो। आपने कब चाहा कि मृत्यु अच्छी हो। इसीलिए वो कहते हैं कि जीवन भी ही वह जगह है जहां मृत्यु को कमाते हैं। जीवन ही वह जगह है, जैसा आप कमाते हैं वैसे ही आपकी मृत्यु मानी, निश्चित मानिए। मृत्यु बीज है और जन्म उसमें लगा हुआ वृक्ष, वैसे ही वृक्ष रहेगा जैसे आपकी मृत्यु के समय जो भाव है। आगे भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्म और सात्विक अर्थात सात्विक कर्म मतलब सुख ज्ञान वैराग निर्मल फल वाला कहा गया। राजस कर्म का फल दुख व तमस का फल कहा गया, अज्ञान कहा गया। सात्विक गुणों से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणों से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्गुणों में स्थित हुआ पुरुष स्वर्ग के उच्चतम लोकों में जाता है, रजोगुणों में मध्य यानी मनुष्य लोक में ही रहता है, तमोगुणी पुरुष को अधोगति के बीच नीच योनियों को प्राप्त होता है। तो पहले ही समझ लें सात्विक कर्म कौन कौन। सात्विक कर्म के बारे में बड़ा भ्रम है समाज में। पहले ये समझें कि सात्विक कर्म कौन कौन से होंगे, किसको आप सात्विक कर्म मानते। ये जानना पहले बहुत आवश्यक है कि कभी कभी सात्विक दिखने वाले कर्म वास्तव में सात्विक नहीं होते, दिखते हैं सात्विक कर्म नहीं होते। ये भ्रम ना हो इसलिए समझना कुछ जरूरी है। क्या है, कुछ प्राणी सर्वदा कुछ करने को बेचैन है, बेचैनी है उनको कि हमें कुछ ना कुछ करना, बिना कुछ किए रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना है, पागलपन सा रहता है उनको। इसलिए उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते ही रहे।
इसी में सेवा कार्य भी वो कर देते हैं। तो सेवा कार्य में कभी कभी इतनी बेचैनी होती है करने में, किसको लाभ मिल जाए उसका, किसी को अगर लाभ मिल जाए उनके सेवा कार्यों से तो उसका भाग्य है सामने वाले का, मगर सेवा मात्र कुछ करने का भाव उसमें बिल्कुल नहीं होता। वो मात्र ये है कि कुछ कर रहे हैं बस, कौन पात्र है कौन अपात्र है इसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता। करुणा दया परमार्थ का कोई भाव उनके अंदर नहीं है। जो सात्विकता की मेन पहचान है करुणा दया भाव, वो वहां पे बिल्कुल नहीं रहता। वह तो कुछ करने के लिए अपना टारगेट पूरा करता है। जैसे कई संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा साहब क्या टारगेट है, उन्होंने कहा इस बार ठंड में हमको 500 कंबल बांटना है, ये उनका टारगेट है। किसको मिला किसको नहीं मिला, इससे मिल जाए अच्छी जगह पहुंच जाए भाग उसका, उन्हें इससे उन्हें अपने टारगेट की चिंता है, सामने वाले की परिस्थिति की कोई चिंता नहीं। वृक्ष लगाना है, कितने 2 लाख लगाना है बस, उसके बाद वो जीवित रहेंगे, कौन देख रेख करेगा, उनका टारगेट पूरा हो गया, वो संतुष्ट हो गए। तो ये जो काम है ना, ये जो रजोगुणी काम है, इसमें कोई सात्विकता नहीं है। इस तरह के काम कर्म भी ठीक है, कर्म तो लगता है कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, 2-2 लाख पेड़ लग रहे हैं, कंबल बट रहे हैं, ये बट रहा है वो बट रहा है, मगर ये सात्विक नहीं, ये राजसिक कर्म माने जाए। कहने में दिखने में तो ये सात्विक होते, मगर ये कर्म जैसे सेवा, और देखिए कल भी अपन ने चर्चा की थी, अब सेवा तो बड़ा सात्विक कर्म है, मगर राजनेता हमेशा जो सेवा करता है वो राजसिक सेवा है, सात्विक सेवा नहीं है। कल अपन ने जो उदाहरण दिया था उन्हें उसको आज दोहराते हैं। राजनेता जब आपकी सेवा प्रारंभ करेगा तो पैर दबाने से प्रारंभ करेगा। पैर वो इसलिए दबाता है कि जब आप पैर दबाते दबाते नींद में आ जाए, उसके बाद वो आपकी गर्दन आसानी से दबा सकते हैं। उसकी सेवा में कोई दया भाव नहीं है। वो तो आपके पैर इसलिए नहीं दबा रहा कि आपकी थकान उतर जाए और आप रिलैक्स फील करना ना, इस गलत फहमी में न रहना। राजनेता आपके पैर खाली इसलिए दबा रहा है कि जैसे ही आप निंदा में जाए, नींद में जाए, अब वो आपकी गर्दन दबोचे। ये नेताओं किसी तो वो सेवा, वो सात्विक सेवा थोड़ी कहलाएगी, वो तो राष्ट्रिक सेवा होगी। लेकिन सात्विक का कर्म जो भी होगा वो करुणा से, ये भाव स्वतः पैदा हो, करने की मजबूरी से नहीं, अपने आप। कुछ परिस्थितियां होंगी जहां कुछ करने से किसी का सुख और लाभ होता है, कर्म स्वतः निश्चित होते हैं। ऐसा आप करुणा दया से यदि भरे हैं, परमार्थ के भाव से यदि आपका चिंतन हमेशा परमार्थ के भाव में रह रहा है, तो आप सात्विक कर्म अपने आप आपसे निश्चित होंगे। कुछ आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, अपने आप निश्चित होंगे, कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस आदमी। ऐसा सात्विक प्राणी, यहाँ तक कहा गया है, अकेले और खालीपन में भी बैठा होगा तो भी आनंदित रहे। उसके आनंद को छीना नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर के भाव बहुत पवित्र है, बहुत करुणा से भरा है, शांत चित्त रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, भले ही उसको करने को कुछ भी ना पड़ता। आगे वो कहते हैं कि सुख ज्ञान और वैराग्य, सात्विक कर्मों का फल क्या है? सुख ज्ञान और वैराग्य, ये सात्विक कर्मों का फल। देखिए सुख जो है अंतःकरण की आनंदकरण है। सुख जितना भी, जो भी सुख हमारे अंदर पैदा होगा, वो आपके अंतःकरण में यदि पवित्रता है, आनंद है, तो उस पर आधारित होगा। जब हमारा अंतस करुणा के भाव से आनंदित हो, जब हमारा अंतस करुणा के भाव से आनंदित होगा, तो हमारा प्रत्येक कर्म सुखदायी हो, प्रत्येक कर्म हमेशा सुखदायी होगा, और सात्विक कर्म सुख पैदा होगा। ये भ्रम ना रहे, देखिए ये भ्रम ना हो कि सात्विक कर्म का मतलब कोई बहुत बड़ा काम जब हम करेंगे तब ही उसका महत्व। ना, ये बिल्कुल नहीं। अच्छा जरा आप विचार करें, सबको ये बात मालूम है, सिकंदर ने कितने बड़े बड़े काम किए थे, मगर अंत में वो दुखी हो गया। नेपोलियन भी महान दुखी होकर मरा, इतने बड़े बड़े काम उसने किए। विराट कामों से कोई मतलब नहीं है सुख का और सात्विकता का। हिटलर ने तो आत्महत्या की। हाँ, सभी का है, लेनिन, स्टालिन, सभी दुखी होकर मरे अंतिम समय। तो क्या है, क्यों ऐसा है?
देखिए ज्ञान क्या है, ज्ञान के बारे में भी भगवान ने ये बताया है, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को पहचानना ही सच्चा ज्ञान है। इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं। ईमानदारी से अगर आपने अपने को पहचान लिया तो वही ज्ञान है। शेष सब क्या है, जो भी आप जानते हो जानकारियां हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान की श्रेणी में नहीं, इंफॉर्मेशन है। जब हम शांत प्रसन्न प्रफुल्लित होंगे, जब हम शांत प्रसन्न प्रफुल्लित होंगे तो मन में एक गहरा ठहराव होगा। तो इस सच्चेपन में जो भी होगा वो हम सब सात्विक होगा। इस निर्दोषता में हम स्वयं को पहचानने में समर्थ हैं। जब हमारा चित्त निर्दोष होगा, किसी प्रकार का कोई विरोध शक्तियां, विकार शक्तियां नहीं, तभी हम अपने आप को पहचान सकते। लेकिन सात्विक व्यक्ति की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, चारों ओर उसके क्या होगा, मित्रता होगी और प्रेम के बीज ही वो होगा। सात्विक व्यक्ति अपने चारों ओर मित्रता और प्रेम का बीज ही बोएगा। इस कारण जब आप अपने चारों ओर हमेशा मित्रता और प्रेम के बीज ही होंगे तो क्या हुआ, आपका जीवन भय रहित और कलह रहित, क्योंकि आपने वो बीज ही नहीं बोया, हमेशा आपने मित्रता और प्रेम के बीज ही बोए। तो वैराग्य के बारे में भगवान बताते हैं, सात्विकता वैराग्य उत्पन्न करती है। कैसे? जब सात्विकता आपके बीच में होगी तो प्राणी राग से परे हो जाए। देखिए राग का मतलब क्या है? राग से परे होने की बात करिए तो पहले राग समझिए। राग का मतलब मात्र इतना है कि जब तक हम दूसरे व्यक्ति को अपने सुखों का कारण मानेंगे तब तक राग पैदा होगा। जिसको आप अपने सुख का कारण मानोगे तो उससे राग होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो आपको सुख दे रहा है। जो भी व्यक्ति हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी वस्तु हो, अगर आपको सुख दे रही है उससे आपका राग हो जाएगा। वो मकान भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकता है, मित्र भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा यदि आप मानते हैं कोई आपको सुख दे रहा है तो ही राग व्यक्त आपके अंदर अपने आप पैदा होगा। तो सात्विक व्यक्ति में क्या विशेषता है, वो जान जाता है कि सुख कहाँ है, सुख मेरे भीतर है। सात्विक व्यक्ति यही है जो ये जान जाता है कि वो सुख, सारा सुख मेरे भीतर है। हर क्षण ये एहसास करने लगता है कि जीवन में यदि कोई सुख मुझे प्राप्त हो सकता है तो उसका कारण सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। मेरे अंतर के भाव ही मुझे सुख प्राप्त कर सकते हैं। सही माने तो जब ये एहसास होने लगता है तो सच मानिए फिर उसके पास आनंद की बरसात होने लगती है। ऐसा होने से क्या होगा, जब आप इस तरह के भाव में जिएंगे कि जो हमारे भीतर का अंतस का है वही मुझे सुख दे रहा है, तो फिर आपका राग अपने आप विलोपित हो जाएगा। क्योंकि आप दूसरों को फिर अपने सुख का कारण नहीं मानेंगे, स्वयं को सुख का कारण मानेंगे। तो क्या होगा, जो राग की भाव थे दूसरों से वो विलोपित हो जाएंगे, और राग का विलोपित होना ही तो वैराग्य। इसलिए माना गया कि सात्विक व्यक्ति ही वैरागी होता है। ऐसा होने से स्नेह स्नेह आपका राग क्षीण होता जाएगा और वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। और ये बात बिल्कुल समझ लें, जो गीता की बार बार कही गई, सब छोड़ने पर वैराग्य नहीं होता। जो ज्यादातर परिभाषा समाज में प्रचलित है, सब छोड़ दिया वैराग्य हो, ना ना ना, सब छोड़ने से वैराग्य नहीं होता। देखिए दुख कभी नहीं छूटता। सात्विक हो जाओ, सात्विक हो जाओ तो वैराग्य उसका फल है। वैराग्य लेना नहीं पड़ता। आप सात्विक जीवन शुरू करोगे तो वैरागी तो आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। जैसे भगवान ने कई जगह ये बात कही कि मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टा तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आप अच्छा जीवन जिएंगे तो मोक्ष घटित होगा। मोक्ष सीधे सीधे सब प्राप्त करने के लिए लोग आप निकल पड़ते हैं। क्या करने हैं, मोक्ष ढूंढने जा रहे हैं, मोक्ष नहीं। आप अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छे विचारों में जिएंगे तो मोक्ष तो घटित होगा। राजस कर्म का फल हमेशा दुख माना गया। आज के लिए बस इतना ही, अपन यहाँ विराम देते हैं। स्टॉप।